गांधीनगर का वो एक भव्य घर इमारत जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और ख़ास करके सिख जगत में, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में और राजनीति में जो शख्सियत यहाँ पर थे, खुशी के लिए वो दादा बने थे और यहाँ से कनाडा जाने के लिए दिल्ली पहुँचे। पूर्व MLC, ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और गुरुद्वारा प्रबंधक ऑल जम्मू कश्मीर के चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर गए थे यहाँ से दिल्ली कनाडा फ्लाइट पकड़ने के लिए, मगर जिनके यहाँ रुके थे होटल में नहीं रुके, अपने एक दोस्त मेहरबान कह लीजिए, वो त्रिलोचन सिंह वजीर उन पर बहुत मेहरबान थे, उनके पास रुके, मगर वहाँ पहुँचे नहीं और पता लगा उनकी निर्मम हत्या, इस क्रूरता से हत्या की गई कि इंसानी रूह कांप उठती। और ऐसे शख्स की जिसका समाज में क्रूरता था, समाज के उन्होंने बहुत कुछ किया, कई जीवन में उन्होंने कष्ट भी लिए, आज उस घर में मातम है और किस तरह से हर एक के चेहरे में दुख, आक्रोश है। कौन वैसा एक पिशाच कह लें, एक हैवान कह लें जिसने ऐसा काम किया। फिलहाल सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के इस कोठी में पार्थिव शरीर, इस समय जब हमसे बात कर रहे हैं तो दिल्ली के डॉक्टर जो हैं वो एक पोस्टमार्टम बोर्ड बनाया गया है हेडिंग हॉस्पिटल में, वहाँ उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे पास लंबे समय तक जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे, अब राजनीति में भी आए हैं, जो अपनी पार्टी है SSP रिटायर्ड सेवा सिंह जी, उनसे जानते इस दुख भरी घड़ी में आम सिख जगत क्या सोच रहा है। आप तो काफ़ी देर पुलिस में रहे हैं, असीम अनुभव है आपको, जेल के भी इस दुख की घड़ी में आप सबके साथ हैं। जानना चाहूँगा कि सारे परिदृश्य को जिस तरह पता लगा, तो क्या आने वाले समय में सेवाजी सिंह जी सोचे कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करता? देखिए, मैं सेवक सिंह रिटायर्ड SSP सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज के जो ये मंदभागी घटना वापरी है, सबसे पहले मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी विंग की एक बहुत बड़ी जो लैप्सेस हुए हैं उसको जिम्मेवार मैं इसमें समझूंगा, क्योंकि एक ऐसा नेता जो भी VIP है हमारे समाज में, किसी भी सेक्शन से है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, सिक्योरिटी विंग की मैं भी खुद डॉक्टर CM साहब के साथ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ। हमारी प्राइम ड्यूटी ये होती है कि हम VIP की राय नहीं जानते, ना ही VIP को पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमने VIP को प्रोटेक्ट करना है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसमें एक बहुत बड़ी चूक जो है डेलीब्रेटली मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी से हुई है कि जब उनको PSO प्रोवाइड किए गए थे, PSO साथ में क्यों नहीं गए दिल्ली तक, एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं जो कहूँगा कि ये जो एलिमेंट हैं जो एक विश्वास के पात्र बने थे और विश्वास पात्र बनने के बाद जो उन्होंने विश्वासघात किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं और जिस क्रूरता से इन्होंने ये मर्डर किया है एक निहत्थे आदमी के ऊपर, एक बब्बर शेर के ऊपर, वो नेता जो कि समाज के हर वर्ग के लिए तत्पर तैयार रहते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। यहाँ जब भी मैं कभी आया तो मैंने देखा यहाँ पर मेला लगे होते थे, हर तबके का लोग, क्या वो ममडन हैं, क्या हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हर तबका लोग अपनी डिमांडें पूरी करवाने के लिए इनके पास आते थे। कुछ ट्रांसपोर्टर थे, कुछ और तबके थे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पिछले 6 महीनों से लगातार जो मेरी रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं, एक रैकी इनकी की गई और उसके बाद ये एक सोची समझी, एक वेल प्लान तरीके से इनको ट्रैप में लिया गया। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इसमें CBI इंक्वायरी होनी चाहिए
और दूसरा ये जो दो जो कल्प्रिट सामने आए हैं, हरमीत सिंह और हरप्रीत सिंह, ये तो सिर्फ एक मोरे हैं। इनकी कर्टन के पीछे जो एलिमेंट हैं, जो भेड़िए बैठे हैं, वो बाहर हैं। उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। सिंह साहब, चूँकि बदकिस्मत हुई, इतनी बड़ी शख्सियत की निर्मम हत्या दिल्ली में हो गई। दिल्ली पुलिस पर हमें बड़ा अभिमान है, मगर दिल्ली पुलिस को परतें इस हत्याकांड के आरोपियों को निकाल देंगे, वो समय लगेगा। क्या आपको विश्वास है कि दिल्ली पुलिस पर हमें गर्व है? आप खुद पुलिस में रहे हैं, क्या इस केस को सॉल्व कर पाएगी और क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस पर आपको सबको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है हमें। पुलिस चाहे दिल्ली की हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, पुलिस विंग मुझे ये है कि अपनी हिकमत अमली से डेफिनेटली वो किसी कंक्लूजन पर ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन जो भेड़िए बिहाइंड द कर्टन बैठे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आम पब्लिक की ज़बानों में चिमे गोइयाँ हो रही हैं, वो कौन हैं? 3-4 नाम सामने आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हैं, कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर बैठे हुए हैं, कुछ कहीं और बैठे हुए हैं, और कुछ आने वाले समय में अपने आप को लीडर शो करना चाहते हैं। ऐसे भेड़ियों को इमीडिएटली नैब किया जाए, उनको सामने लाया जाए पब्लिक के, क्योंकि ये भेड़िए समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। आज एक नुकसान हमने सहा है, ये ना हो कि आने वाले समय में और समाज का नुकसान हो। तो इन भेड़ियों को इमीडिएट इसमें इनको नैब करना चाहिए, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि लोकल पुलिस पर कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है। तो इसमें सीबीआई की प्रॉपर इंक्वायरी हो और इन भेड़ियों को पब्लिक के सामने लाया जाए। लंबा समय तक जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे सरदार सेवा सिंह जब राजनीतिक दल में भी सक्रिय हैं और यहाँ मातम का माहौल दे सकते हैं। जम्मू में कितना आक्रोश है, आपने स्वयं देखा कि आज पूरे जम्मू में ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट है, कमर्शियल व्हीकल बंद हैं, इसी आक्रोश के कारण। चूँकि ट्रांसपोर्टरों के लिए हमेशा ही वजीर साहब ने बहुत कुछ किया और आगे कर रहे थे, चाहे ट्रांसपोर्टर की बात है, सेवा सिंह जी ने खुद बताया, सामाजिक कार्य की बात हो, गुरुद्वारा साहब की बात हो, या पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, वो एक अंगद के पाँव की तरह जमा कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यही कारण था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी संवेदना पूरी तरीके से प्रकट की है। फिलहाल पार्थिव शरीर आएगा, उनके जो परिजन हैं वो कनाडा से संभवतः पहुंच गए होंगे, और आगे जो भी यहाँ का आक्रोश है इस चैनल के माध्यम से आप दर्शकों ने देखा।